हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए बिग रिवेंज ऑफ इजराइल इन वन डे। इजराइल का हुआ बदला पूरा। जी हाँ, हमास ने अटैक किया था इजराइल पर। अब इजराइल ने हमास के जो चीफ हैं उसको मार गिराया है ईरान में। तो इसीलिए आज जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी हेडलाइन बनी हुई है ये खबर, हमास पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये किल्ड इन ईरान। और दूसरी खबर बनी हुई है हेडलाइन के रूप में कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी ढेर कर दिया है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए हुआ क्या है, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। लगभग 3000 रॉकेट फायर किए थे और कुछ आतंकवादी मिलिटेंट्स एंट्री किए थे पैराशूट के माध्यम से इजराइल में, जिन्होंने बहुत सारे इजरायली नागरिकों को मार दिया था और कुछ बंधक भी बनाए गए थे। तभी से इजराइल ने रिवेंज स्टार्ट किया था और मिलिट्री ऑपरेशन जारी कर दिया हमास के विरुद्ध और गाजा को भीषण अटैक से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब इस कार्रवाई को देखते हुए जो हमास का सपोर्टर है लेबनान और वहाँ पर जो आतंकी गुट है हिजबुल्लाह, उसने भी इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। तब से ही इजराइल दो मोर्चे पर, एक तरफ हिजबुल्लाह और एक तरफ हमास से युद्ध में लगा हुआ है। लगभग 10 महीने इसको पूरे हो चुके हैं। इसी सिलसिले में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो गए थे अमेरिका के दौरे पर, जहां पर उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और कहा जाता है कि उनके होटल में कीड़े छोड़ दिए गए थे। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी विरोध झेलने के बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और वो इजरायली पीएम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले। वहाँ पर इस युद्ध में डिटेल डिस्कशन हुआ। जब ये विजिट चल ही रही थी तभी शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट फायर कर दिया। ये रॉकेट इजराइल के कब्जे वाला इलाका है गोलन हाइट्स, उसके एक शहर मजदल शम्स पर गिरा, जहाँ पर कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ये फुटबॉल का मैदान था जिसमें लगभग 12 बच्चों की मौत बताई गई है और कुछ घायल हुए हैं, और इन सब की उम्र ज़्यादातर 10 से 20 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। इससे पूरा इजराइल दहल उठा। तो इसलिए उन्होंने एक ऑल आइज़ ऑन मजदल शम्स ये ट्वीट जो है वायरल किया, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको वायरल किया, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया और सभी की संवेदनाएं इजराइल के साथ हो गई। क्योंकि इससे पहले हमास ने ऑल आइज़ ऑन हमास ये इसको वायरल किया था। तो इसी के बदले में इजराइल ने कहा कि अब आप देख लो हमास हिजबुल्लाह किस तरह बर्बरता कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन बच्चों के जनाजे में शामिल हुए। आपको बताते चलें, जो गोलन हाइट्स में जो मजदल शम्स है वो अरबी भाषी ड्रूज़ धार्मिक और जातीय समूह है। तो इस तरह जब ये बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो बहुत बड़ी मात्रा में क्राउड इकट्ठी हुई थी और सब कह रहे थे कि हमें बदला चाहिए, इसका बर्बरतापूर्वक बदला होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए जो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर है फौद शुकर जो है इजराइल ने मार गिराया 30 जुलाई को, जो कि इस गोलन हाइट्स हमले का मुख्य आरोपी था, मुख्य प्लानिंग करता था, और इसको मार गिराया बैरूत में ही। और ये कह सकते हैं टॉप प्लानर था हिजबुल्लाह का। उसी रात 30 जुलाई की रात 2 बजे ही इधर हमास के जो चीफ हैं इस्माइल हानिये, जो कि तेहरान गए हुए थे, ईरान गए हुए थे। ईरान क्यों गए हुए थे आपको पता होगा, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। हाल ही में आंतरिक चुनाव हुए जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह था उनमें शामिल होने के लिए जो इस्माइल हानिये हैं हमास के चीफ, वो भी गए हुए थे, जिसमें भारत के नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं लेकर उस शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया तो राष्ट्रपति भवन से ही कुछ मीटर की दूरी पर जो गेस्ट हाउस था वहाँ पर हमास के चीफ इस्माइल हानिये की रेस्ट की व्यवस्था की गई थी। तो रात में 2 बजे इजराइल ने उस बेडरूम पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें कि जो हमास के लीडर हैं वो तुरंत वहीं पर ढेर हो गए, वहीं पर उनकी डेथ हो गई।
अब क्या है आगे इसमें, अब जब हमास के और हिजबुल्लाह के ये नेता मारे गए तो कहीं ना कहीं पूरे अरब वर्ल्ड में एक रोष हो गया है, एक रोष की भावना उत्पन्न हो गई है। अब ये देखना ये होगा क्या ये युद्ध जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ चल रहा था इजराइल का, वो और वायर होगा और वाइडर होगा, ये देखने वाली बात होगी आगे समय पर। लेकिन हालांकि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, कह सकते हैं यमन के हूती, इराक, सीरिया, लेबनान, ये सभी अब इकट्ठा होने वाले हैं और इजराइल को बहुत बड़ा हमला सहन करना पड़ेगा इनसे। ईरान भी खुलकर वार्निंग दे रहा है इजराइल को कि अब बहुत हो गया, अब ये आगे कार्रवाई करने का समय है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पर, वो क्या हैं। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि हानिये की हत्या में अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं है। हालांकि आपको बता दें इन सब के पीछे पूरा हाथ अमेरिका ही है। अमेरिका की क्लीन चिट मिली ही हुई थी, तभी हमास के जो टॉप लीडर हैं हानिये, उनके ऊपर फायर किया गया, क्योंकि जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो उस समय यही डिस्कशन में थे। तुर्की के प्रेसिडेंट जो तैयब हैं, एर्दोगन तैयब, उन्होंने भी वार्निंग देते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अप्रिय घटना है जिस तरह से इजराइल ने तेहरान में और जो हमास के चीफ हैं हानिये, उन पर रॉकेट लॉन्च की है। ये कहीं ना कहीं अरब शांति के लिए बाधक है और ये इस युद्ध को और वाइडली और आग देगी। अब देखते हैं आगे ईरान, तुर्की और जो ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं हिजबुल्लाह, हमास, इस सब घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या ये युद्ध वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है, क्योंकि अमेरिका और यूके ने भी अपने जो नेवल शिप हैं वो भूमध्य सागर में भेज दिए हैं। जो भी बड़ा इंसिडेंट होगा, जो भी बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी, हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।